नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। हम वर्तमान में चट्टानों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अब ये बिल्कुल अंत में आर्यन क्रम की चट्टानों में टर्शरी और क्वाटरनरी चट्टानें मतलब तृतीयक और चतुर्थ चट्टानों के विषय में हम चर्चा करेंगे। हम इनके भारत में विस्तार पर चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में कहाँ इनके अंश देखे जा सकते हैं तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, एमपीएसआई, व्यापम, एमपीपीएससी, यूपीएससी, पीईबी, पटवारी, तमाम एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक से सब्सक्राइब करके जाएं ताकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल सके। देखते हैं कि टर्सरी या तृतीयक क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ और किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से हिमालय के निर्माण के दौरान इन चट्टानों का भी निर्माण हुआ और यह मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्रों में, जो इनका मुख्य विस्तार है, हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका निर्माण होता है। जो ग्रेटर हिमालय है इसका निर्माण हुआ इयोसीन काल के दौरान, फिर मिडिल हिमालय मतलब मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन के दौरान हुआ और शिवालिका, जिसको हम बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहते हैं, इसका निर्माण हुआ प्लियोसीन काल के दौरान। मध्य प्रदेश में इसके पहले के क्रम की जो दक्कन क्रम की चट्टानें हैं वह हमें नर्मदा और मालवा रीजन से मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका अंश जो कि तृतीय क्रम की चट्टानें या फिर टर्शरी रॉक हैं वह नर्मदा और मालवा रीजन से मध्य प्रदेश में पाई जा सकती हैं। हम देखें क्योंकि हर एक रॉक जो हर एक चट्टान है उसके अगले क्रम तक जाते हुए उसी के रूपांतरण और उसी में आए किसी प्रकार के बदलाव से अगली रॉक का निर्माण होता है, अगली चट्टान का निर्माण होता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश में इनको देखें तो हम पा सकते हैं कि आंशिक रूप से यह हमें मालवा के पठारों के क्षेत्र में और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में इनका अंश देखा जा सकता है। अगली जो चट्टान है वह है क्वाटरनरी रॉक्स मतलब चतुर्थ क्रम की चट्टानें। जो मुख्य रूप से क्वाटरनरी रॉक्स हैं वह नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। और यह जो वहाँ पे नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा नदी या यमुना नदी, तो इनके आक्षेपों से, इनके निक्षेपों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ पे दो प्रकार के जो सॉइल हैं इन चट्टानों में पाए जाते हैं, एक बांगर और एक खादर। जो बांगर मृदा है वह होती है पुरानी जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़ मृदा वह मृदा होती है जो नदी के द्वारा निक्षेपित की जाती है, मतलब नदी के द्वारा डिपॉजिट की जाती है रिवर के थ्रू। और खादर मृदा वह मृदा होती है जो नई निक्षेपित मृदा होती है। यह पुरानी निक्षेपित मृदा है बांगर। और खादर मतलब उसमें अच्छी खाद की मात्रा है, हम यह समझ सकते हैं, मतलब उस मृदा में उसकी जो नई है तो उसको हम कह सकते हैं कि अच्छी खाद की मात्रा है, तुरंत ही अभी बह के आई है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है यह न्यू एलुवियल सॉइल या फिर नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि फ़िलहाल ही रिसेंट ही नदी के द्वारा निक्षेपित की गई, डिपॉजिट की गई। एमपी में बात करें तो जो नॉर्थन एमपी है या जो बॉर्डरिंग रीजन है यूपी के पास मतलब उत्तर प्रदेश के पास में जो सीमा का क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की रॉक्स, इस प्रकार की चट्टानों के पाए जाने की प्रायिकता बनती है। हम अगर देखें तो जिस हिसाब से जिनका विस्तार जो है गंगा के मैदानों और यमुना के मैदानों में है, तो गंगा यमुना के मैदानों का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के उत्तरी सिरे तक फैला हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्वाटरनरी चट्टानें हैं इनका हमें अंश मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मिल सकता है। चलिए, तो यह था चट्टानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। यहाँ से हमारा चट्टानों का जितना भी कोर्स है, चट्टानों के ऊपर जितना भी हमें पढ़ना था वह कंप्लीट हुआ। अब हम आगे एक नए टॉपिक के साथ अपना एमपी जीके का कोर्स आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक। धन्यवाद। आपको इस लेक्चर का PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा।